हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग जो इस वीडियो में देखेंगे वो देखेंगे ग्रहों के बारे में। यानी कि जो भी 8 ग्रह हम लोगों ने देखा सूर्य से बढ़ते दूरी के क्रम में या फिर घनत्व के क्रम में या फिर आकार के क्रम में, तो इन्हीं ग्रहों के बारे में एक एक ग्रह की सभी विशेषताओं को हम लोग इसमें देखेंगे। इस ग्रह के जो इस सौरमंडल के ग्रह हैं 8, इन ग्रहों को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। पहले पार्ट में 4 ग्रह को देखेंगे, दूसरे पार्ट में फिर 4 ग्रह को देखेंगे। पहले वाले पार्ट यानी कि जो आप देख रहे हैं ये वीडियो, इसमें हम लोग जो कवर करेंगे वो हम लोग देखेंगे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यानी कि आंतरिक ग्रह। इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। इसके बाद जो बाह्य ग्रह हैं यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसको हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है मित्रों, तो आइए लेट ना करें, हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो हम लोगों का जो पहला है ग्रह, सूर्य से अगर देखें क्रम में, तो पहला ग्रह है वो है बुध। ठीक है दोस्तों, बुध जो ग्रह है यह सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह है। यानी कि कितना किलोमीटर दूरी पे है? 5.8 करोड़ किलोमीटर की दूरी का ग्रह है यह। इसका घनत्व जो है लगभग पृथ्वी के बराबर है। देखिए 5.5 लगभग जो है वजन देखा जाए पृथ्वी का है, तो 5.4 लगभग इसका भी है। ठीक है, इस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है, यानी कि इसके पास चंदा मामा नहीं है। ठीक है, यह अपने अक्ष पर 7 डिग्री झुका हुआ है। यानी कि जो आपका पृथ्वी है 23.5 डिग्री झुका हुआ है, यह कितना झुका हुआ है? 7 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा इसको 7 से इस तरह से याद रखिएगा, इसे सूर्य के पास में है ना, यानी कि सूर्य के साथ यह है, तो 7 यानी कि 7 इस तरह से 7 डिग्री झुका हुआ ये मान करके याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, बुध सभी ग्रहों में सबसे कम समय में 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। अब एक चीज़ और बताइए दोस्तों, जो सबसे करीब में होगा वही तो जो है उसका सबसे पहले चक्कर लगाएगा। जैसे हमने यही बताया था कि यह मान लीजिए कि कोई आपका केंद्रीय बिंदु है और आपसे कहा जाता है कि इसको यहाँ से सभी को छोड़ा जाता है, इस तरह से 1 2 3 4 5, तो इस तरह से 5 लोगों को जब छोड़ा जाता है तो कहा जाता है कि अब इसी की चक्कर जो है लगाइए आप। इस तरह से ये लगाएगा इतने में, इस तरह से ये लगाएंगे इतने में, इस तरह से ये लगाएंगे इतने में। यानी कि जो सबसे बाद में है उसका कक्षा जो होगा वो बड़ा होगा, जो सबसे पास में है वो सबसे कम होगा। तो जाहिर सी बात है जो सबसे पहले है वो ही सबसे पहले चक्कर लगा लेगा एक। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से अगर ये पूछा जाता है कि सूर्य का चक्कर सबसे पहले या सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि वह ग्रह कौन सा है? वह ग्रह है आपका बुध। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से बुध ग्रह अब आप लोगों को याद रहेगा। अब देखिएगा इसके आगे कि बुध सभी ग्रहों में सबसे कम समय यानी 88 दिन में इतना चक्कर लगाता है, जबकि अपने अक्ष पर जो है यह 58.6 दिन में पूरा करता है। अब देखिएगा कि ये जो है 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर 58.6 दिन में पूरा करता है। यानी कि ये बुध का दिन नहीं हम कह रहे हैं, 88 दिन जो ये कह रहे हैं ये बुध का दिन नहीं है। हमारे पृथ्वी पर जैसे 88 दिन जो हम लोग गिनना शुरू करें, जब 88 दिन हो जाएगा तो उस 88 दिन के बराबर इसका बुध का क्या होता है? 1 वर्ष होता है। और हमारा जो 58.6 दिन जो होगा उस 58.6 दिन के बराबर इस पृथ्वी पर क्या होता है? 1 दिन होता है। यानी कि हम लोगों का 24 घंटे का एक दिन हो और रात मिला करके होता है ना, तो इनका जो है ये 58.6 दिन में एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो 1 दिन इसका इतने में पूरा होगा। हमारा पृथ्वी का जो है 24 घंटे में पूरा होता है। ठीक है मित्रों, समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ठीक है, अगर कहीं भी समझने में दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। ठीक है मित्रों, हम दोबारा उसको आपको क्लियरफाई करेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं। आगे देखिएगा कि बुध ग्रह पर कोई वायुमंडल नहीं है। एक चीज और आप याद रखिएगा कि बुध ग्रह पर कोई भी वायुमंडल नहीं है। जैसे अगर आपकी पृथ्वी पर भी कोई वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता?
पृथ्वी पर जो भी किरणें आ रही हैं इसके बाद फिर चली जाती हैं आपके पृथ्वी पर। टेम्परेचर जो बना रहता है इस तरह से, ये नहीं रहता, ठीक है, जो आता वो निकल जाता। तो इस तरह से वायुमंडल नहीं होता है इसके पास, बुध के पास। इसके अलावा जो है इसके चारों ओर सिर्फ हाइड्रोजन की एक क्षीण परत पाई जाती है। क्षीण मतलब धुंधला परत इसे से मिलता है, बहुत घना परत नहीं होता, बहुत ज़्यादा वायुमंडल में ये हाइड्रोजन नहीं है, क्षीण परत है। बादल देखते हैं ना, कहीं कभी घना बादल होता है, कहीं कहीं क्षीण बादल होता है। तो बारिश तो घने बादल से फायदा हमें होती है ना, तो ये क्या है, ये क्षीण बादल मिलता है हाइड्रोजन का, तो उसका उतना बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, उतना बहुत ज़्यादा असरकारक नहीं होता है किरणों के लिए, ठीक है। तो बुध ग्रह का तापांतर जो है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है मित्रों। इसका क्या है कि यह ताप जो है अगर दिन में आप देखते हैं इसका, तो ये दिन में तो 390 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। जब इसको ताप मिल रहा तो बढ़ते बढ़ते इसका टेम्परेचर कितने तक पहुंच जा रहा है, 390 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही इस पर जब रात होता है तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है मित्रों, माइनस में चला जाता है 170 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 170 डिग्री इधर नीचे चला गया और 390 डिग्री ऊपर गया, इसके बीच में अंतर अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि आपका बुध का जो तापांतर है, ताप के बीच में अंतर है निम्न और उच्च के बीच में, वो सर्वाधिक है, ठीक है मित्रों, समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा, बुध ग्रह सूर्य से सर्वाधिक ताप ग्रहण करने के बाद भी कम चमकता है, क्योंकि इसका एल्बिडो जो है वो जो है 0.138 है, ठीक है। यानी कि इसका एल्बिडो बहुत कम है। एल्बिडो क्या होता है इसको हम आपको बताते हैं। मान लीजिए कि यह आपकी पृथ्वी है या कोई सतह है, ये आपके सतह पर जो है इस तरह से सूर्य की रोशनी आ रही है। अब यह सूर्य की जो रोशनी आ रही है इस तरह से आई रोशनी, अब इसका कितना पार्ट या कितना भाग वापस हो गया, वो चीज़ जो होगा वो ही क्या होगा, इसका एल्बिडो निर्धारित करेगा। यानी कि किसी वस्तु पर जो प्रकाश पड़ रहा है या चमक पड़ रही है उसका कितना प्रतिशत रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, वो ही क्या होता है, उसका एल्बिडो होता है। यानी कि उस पर पड़ने वाला और उससे बाहर निकल जाने वाले के बीच का जो अंतर होता है, उसी का अनुपात जो होता है वो ही होता है एल्बिडो उस वस्तु का, ठीक है मित्रों। तो हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में, मैं बार बार कहता हूँ, कमेंट करिए आप लोग, ताकि मुझे भी ये लगे कि हाँ आप लोग ध्यान से वीडियो देखते हैं और मुझे भी उसे समझाने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा बुध के बारे में, बहुत ज़्यादा मैंने डाटा नहीं दिया, जो इम्पोर्टेंट थे हमने वो चीज़ आपको बताने का प्रयास किया। अब आइए हम लोग देखते हैं शुक्र को। शुक्र ग्रह जो है इसको वीनस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको वीनस भी कहते हैं, ठीक है। तो यह जो है पृथ्वी के निकट का है ग्रह, यानी कि अगर से देखा जाए कि यहाँ पर बुध है, शुक्र है और ये पृथ्वी है, ये मंगल है, तो अगर देखा जाए कि पृथ्वी के नज़दीक में, पृथ्वी का पड़ोसी सबसे नज़दीक का पड़ोसी कौन है, तो ये आपका कौन सा पड़ रहा है, ये आपका शुक्र पड़ता है। यानी कि ये जो इधर वाला पड़ोसी है वो दूरी पे पड़ता है। समझ गए आप लोग। तो इस तरह से आप समझिएगा इसको भी। तो बुध जो है यह सबसे नज़दीक का ग्रह है पृथ्वी के, ठीक है मित्रों। तो अब आगे जो है पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण यह ग्रह सुबह और शाम को दिखाई देता है, जिस कारण इसे प्रातः काल और सायं काल का जो है तारा कहते हैं इसे। यानी कि सुबह और शाम में जैसे दिखाई देता है तो क्या कहेंगे, प्रातः काल और सायं काल का तारा कहते हैं इसको, ठीक है। अब आगे देखिएगा, शुक्र का आकार एवं द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के समान होने के कारण शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। एक तरफ तो यह पड़ोसी भी है और एक तरफ यह क्या है, इसका क्या आकार है जो, और द्रव्यमान जो है वो बराबर भी है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, ये जुड़वा बहन के रूप में दोनों हैं। कौन कौन, पृथ्वी और शुक्र, ठीक है। तो आगे देखिएगा, इसमें शुक्र अपने अक्ष पर विपरीत दिशा में
चक्कर लगाती है। अब यही इनकी बहन जी जो हैं ये गलत कर रही हैं। ये पृथ्वी के जिस तरह से पश्चिम से पूर्व में पृथ्वी चक्कर लगाती है, तो ये क्या कर रही हैं, ये कर रही हैं पूरब से पश्चिम की तरफ। ठीक, तो ये जो है बहन जी अब साथ नहीं दे रही पृथ्वी का। आगे देखिएगा, शुक्र का एक दिवस जो होता है वो 243 दिन का, और उसके एक वर्ष जो होता है वो जो होता है कितना, 225 दिन के बराबर। यानी कि शुक्र का एक दिवस उसके एक वर्ष से क्या है, बड़ा है। यानी कि उसका दिन जो होता है, एक दिन जो है उसके एक वर्ष से बड़ा होता है। उसका सब आपका पृथ्वी का वर्ष अधिक होता है और उसका एक दिन अधिक होता है। समझ रहे हैं ना। यानी कि दिन किसे कहते हैं, दिन जो अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेती है एक चक्कर तो वो दिन हो जाता है। जब पृथ्वी का चक्कर लगा लेती है एक तो वो हो जाता है उसका वर्ष। तो ये पहले पृथ्वी का चक्कर जल्दी लगा लेती है और अपने अक्ष पर लेट लगाती है। ठीक है, तो हमें लगता है समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं, शुक्र सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है क्योंकि इसका एल्बिडो अधिक है। इस ग्रह पर वायुमंडल जो है 96% लगभग जो है CO2 है, फिर इसके बाद नाइट्रोजन है, इस तरह से है। तो शुक्र ग्रह का ताप सभी ग्रहों से अधिक भी है। अब यहाँ पे देखिएगा, वहाँ जो था तापांतर सर्वाधिक था, तापांतर सर्वाधिक था, यानी कि 300 प्लस जो मिल रहा था आपका शुक्र को टेम्परेचर, वो जो है यहाँ पे आप देखिएगा शुक्र को 390 मिल रहा था टेम्परेचर, और यहाँ पे क्या है आपका जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 475 डिग्री सेल्सियस। यानी कि सबसे अधिक ताप जो होता है वो किसका है, आपके शुक्र का है, बुध का नहीं है। उसका क्या है, तापांतर सर्वाधिक है। यानी कि 390 प्लस 170 नीचे जो जा रहा है उसको जोड़िए तो तापांतर जो होगा वो अधिक हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा कि अधिक ताप और अधिक CO2 के कारण इस ग्रह पर जो होता है क्या, प्रेशर कुकर के जैसी स्थिति बन जाती है। इसी कारण इसे प्रेशर कुकर सदृश ग्रह भी कहते हैं। यानी कि जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यह क्या करती है, ये ग्रीन हाउस गैस है, टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती है। तो इस तरह से क्या है कि ये प्रेशर कुकर के जैसी स्थिति बना के रखती है। किस ग्रह पे, शुक्र ग्रह पे। हमेशा याद रखते रहिएगा दिमाग में कि शुक्र ग्रह पर प्रेशर कुकर के जैसी स्थिति बनी रहती, इसी कारण इसे जो है प्रेशर कुकर सदृश ग्रह कहते हैं। शुक्र ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिस कारण इसके वायुमंडल में SO2 क्या, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के बादल पाए जाते हैं। ठीक है, इसके वायुमंडल में किसके बादल पाए जाते हैं, SO2 के। ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं हम लोग जो है अगला ग्रह। तो अगला ग्रह जो आप लोग देख रहे हैं वो है आपका पृथ्वी। पृथ्वी हम लोग दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, बस क्रम के रूप में जान ले रहे हैं कि शुक्र के बाद ही पृथ्वी का आता है नंबर। इसके अलावा जो हम लोग है पृथ्वी के बारे में वो देखेंगे। अब जो लेक्चर हम लोगों का जो आगे का होगा विस्तृत अध्ययन उसमें, क्योंकि भूगोल का मतलब ही है कि पृथ्वी का अध्ययन। ठीक, तो इसके में जो इसका जो पार्ट है वो हमें इसी के बारे में ही सब कुछ तो अध्ययन ही करना भूगोल में। अभी हम लोग जो देख रहे हैं खगोल की में एक केवल एक एक पिंड को देख रहे हैं। इसके बाद भूगोल जब स्टार्ट होगा तो पहले पृथ्वी को हम लोग देखेंगे, उसकी संरचना को देखेंगे, आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना और सब चीज़ों को। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे छोड़ रहे हैं, पृथ्वी को नहीं देखेंगे। ठीक, आइए चलते हैं आगे। आगे देखिएगा मंगल ग्रह है। कौन सा ग्रह है, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव यह कितना है, 25 डिग्री, और घनत्व जो है वो कितना है, 3.9 है। ठीक, मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव लगभग पृथ्वी के अक्षीय झुकाव के बराबर है, जिस कारण इस पर भी लगभग समान दिन और समान रात होती हैं। अब देखिएगा इसका झुकाव कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी पर कितने टाइम में लगभग होता है एवरेजन देखा जाए दिन रात,
एक दिन कितने के बराबर होता है, उस 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें क्या होता है, दिन और रात दोनों बराबर होती हैं। तो जैसे पृथ्वी पर बराबर होती है उसी तरह से आपके मंगल पर भी दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, जिस कारण इस पर पृथ्वी की तरह जो है क्या होता है, दिन और रात बराबर होता। अब आगे देखिएगा, मंगल ग्रह के धरातल का औसत तापमान -23.5 डिग्री है, यानी कि यहाँ पे ठंड है। यह अपने अक्ष पर 24 घंटा 37 मिनट में एक घूर्णन पूरा कर लेती है। ठीक है, जबकि सूर्य के परितः एक परिक्रमा करने में इसको 687 दिन लगते हैं। यानी आप देख रहे हैं कि ये जो अपने अक्ष पर घूम रही है ये 24 घंटा 37 मिनट में पूरा कर ले रही है ये घूर्णन, यानी कि अपने अक्ष पर। और अगर सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कहा जा रहा है, सूर्य के किनारे किनारे घूम के आइए, तो ये लगा रहा है 687 दिन, यानी कि इसका एक वर्ष कितने के बराबर हो गया, पृथ्वी के 687 दिन के बराबर। और इसका जो एक दिन है वो कितने के बराबर हो गया, वो 24 घंटा 37 मिनट के बराबर। 24 घंटा 37 मिनट बराबर एक जो है दिन इसका, और 687 दिन बराबर पृथ्वी के 687 दिन के बराबर इसका एक वर्ष हो गया। आगे देखिएगा, मंगल ग्रह के धरातल का 10% आयरन ऑक्साइड होने के कारण यह लाल दिखाई देता। लाल ग्रह भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इस ग्रह को जो है लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह का मतलब ये है कि इस पर आयरन ऑक्साइड मिलते हैं। आयरन ऑक्साइड होने के कारण इसका क्या होता है, ये लाल दिखाई देता है ऐसे। ठीक है, तो ये लाल जो दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है, वो आयरन ऑक्साइड के कारण दिखाई देता है। ठीक है मित्रों, आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो ओलिम्पस मीन्स है। क्या है, ओलिम्पस मीन्स, जो कि 25 किलोमीटर है। ये कहाँ पे है, आपके मंगल ग्रह पर ही है। और सबसे बड़ी घाटी मेरीनेरिस घाटी जो है वो भी कहाँ पे है, मंगल ग्रह पर है। ठीक है, यानी कि सबसे ऊंचा पर्वत और सबसे बड़ी घाटी मंगल पर ही है। मंगल मतलब लाल वाले ग्रह पर, लाल ग्रह मतलब बुध क्या है, सॉरी मंगल है। मंगल ग्रह के वायुमंडल में सर्वाधिक CO2 पाई जाती है, यानी कि सर्वाधिक मात्रा किसकी मिलती है, CO2 की। 95% लगभग CO2 ही है। मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, फोबोस और डीमोस हैं। ठीक, इसके बाद आगे चलिएगा, हम लोग देखते हैं अब बृहस्पति ग्रह को। तो बृहस्पति ग्रह जो है दोस्तों, ये है कौन सा, ये बाह्य ग्रह है। बाह्य ग्रह का मतलब ये है मित्रों कि जैसे आप लोग अगर देखेंगे इन ग्रहों का जो हमने आपको दिखाया था क्रम, तो पृथ्वी से दूरी के बढ़ते क्रम में अगर देखेंगे आप लोग, तो इस तरह से ये ग्रह, 2 ग्रह, 3 इस तरह से है। मान लीजिए यह बुध है और यह शुक्र है, यह पृथ्वी है और यह मंगल है। तो इसके बाद छोटे छोटे क्या थे, यहाँ पर ये एस्ट्रॉइड थे, उपग्रह छोटे छोटे जो है क्षुद्र ग्रह थे। ठीक, इसके बाद आपका बृहस्पति सा था जो है, इसके बाद जो है बृहस्पति के बाद और ग्रह आगे वाले थे। तो इस तरह से इसको हम लोग मान लेते हैं एक मानक, और इसके अंदर वाले ग्रह को जो होते हैं उनको कहेंगे आंतरिक ग्रह। इसके बाद वाले ग्रह को जो होंगे उनको हम कहेंगे बाह्य ग्रह। तो इसके अंदर के ग्रह जो थे हम लोगों ने देख लिया। अब इसके आगे वाले ग्रह को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है मित्रों, तो बस इतना ही आज वाले इस वीडियो में। अब इसमें जो कुछ भी ना आए मित्रों, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करिए। कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, इसलिए हमारा आपसे बहुत जो नाराज़गी है। आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करिए, इससे हमारा हिम्मत बढ़ता है, बल बढ़ता है। इसको हम लगातार वीडियो तभी डालेंगे जब आप लोग जो है इस तरह से कमेंट करते रहेंगे। और
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लिया करिए कि हाँ ऐसा ऐसा वीडियो है। और हमारे चैनल को भी यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जो है इस पर लगातार वीडियो डालते रहे हैं और डालेंगे। और इस तरह से आपके एग्ज़ाम के लिए यह जो भी होंगे वो बहुत ही बेनिफिट के होंगे। ठीक है, तो दोस्तों बस इतना ही इस वीडियो में। अब हमें इस पर दीजिए इजाज़त। अब नमस्कार।